बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं फ्लूइड डायनेमिक्स के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, यानी कि जो फ्लूइड होता है वो कैसा सब्सटेंस होता है, ये चीज हमने बतानी है। तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो फ्लूइड होता है वो फ्लो करता है और टेक शेप ऑफ इस कंटेनर की शेप से कोई चीज फ्लो करे, कोई भी कंटेनर में से, तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इट इज अ राइट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर मैं बच्चे कहा जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि आप फ्लूइड की बात करें, लिक्विड गैसेस कैन फ्लो एंड डू नॉट हैव फिक्स शेप, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन ये स्ट्रेंथ क्या हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं। अब आपने गैसेस को देखा होगा कि गैसेस के पार्टिकल कैसे फॉरदर मूव कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी दूर दूर मूव करते हैं एज कंपेयर टू, अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो आप लोग सब जानते हैं कि लिक्विड की हमारे पास नो फिक्स शेप, कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। अगर मैं कहने को आऊं तो क्यों, गैसेस के पार्टिकल भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं एज कंपेयर टू, अगर मैं यहाँ पर बात करूं किसी भी कंटेनर में बहुत सारे मैं बच्चे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, यू नो इट, काफी ज्यादा वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, यू मस्ट नो इट, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो वो इजिली क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या होती है, ये चीज आप लोगों ने बतानी है। अब आप लोग सबको पता है कि जो विस्कोसिटी है उसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। क्योंकि अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी का, वो पास्कल सेकेंड होता है। अगर डायनेमिक मैं बात करूं विस्कोसिटी की, सारे डिटेल मैंने फ्लूइड डायनेमिक्स की वीडियो में रगड़े तरीके से पढ़ाई, काफी स्टूडेंट्स से देखी है, आप भी जाकर वाच कर सकते हैं। क्लियर है। अगर मैं आगे मैं बच्चे चलूं, Bernoulli's principle is based on the law conservation of, अब मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी तगड़े तरीके से पढ़ाई हुई है। पिछले साल 2025 के पास पेपर के अंदर ये सवाल आया हुआ है, कहा जा रहा है कि Bernoulli's principle is based on the law conservation of, यानी जो Bernoulli's principle है वो किसकी बेस पर, कौन सी लॉ की बेस पर है। तो तगड़े तरीके से आपको बताया हुआ है कि वो लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर है। सही, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूं बर्नौलिस इक्वेशन की, तो वो ड्राइव किससे होती है, आप लोग सबको पता है, मैकेनिकल एनर्जी से। आई नो यू आर अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखें, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी, देखें नाम लिया, ये हाजिर हो गई। अब देखें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, घबराना नहीं है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कोई ना कोई पाइप की, सही, आई कैन ड्रॉ इन द पाइप एंड देन, अब यहाँ पर आपने देखना है, अब मैंने एक पाइप को ड्रॉ किया, अब यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी डिक्रीज का मतलब क्या, आपको सबको पढ़ा हुआ है कि किसी चीज का कम हो जाना। तो वेलोसिटी क्या होगी, याद रखिएगा, आपने रेजिस्टेंस का भी, मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी की वन शॉट के अंदर, जो कि 5 घंटे की वन शॉट है, वहां पर मैंने आपको तगड़े तरीके से पढ़ाया हुआ है कि जब भी किसी पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, लिख ले कहीं पर, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। अगर मैं आप लोगों को लेकर जाऊं रेजिस्टेंस की तरफ, तो रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट होती है। देखें मैं अगले पेज पर लेके जाती हूँ और समझाती हूँ। देखें, अब अगर मैं तुम्हें बात करके दिखाऊं रेजिस्टेंस की, जो कि प्रीवियसली मैं तुम्हें पढ़ा चुकी थी, वेरी गुड। अब देखें रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर मेरे पास एक पाइप है और ये एक दूसरा मेरे पास पाइप है। अब आप लोगों ने बताना है मुझे कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका ज्यादा है। मैम, ये वाले पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस, रुकावट कम होगी रुकावट, और रुकावट के कम होने से वहां पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखना, इतना क्लियर हो गया। अब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, यहाँ पर देखें, सॉरी यहाँ से मैं इस पार्ट को रिमूव कर रही हूँ, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, सही, ज्यादा नहीं होगी। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोगों का कम हो जाता है,
कम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम, तो वहां पर रेजिस्टेंस आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी, और रेजिस्टेंस के ज्यादा होने से आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, सिंपलीफाई। देखिए अब यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, बिल्कुल कम है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के कम होने से रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी और वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो। मैं थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चल गई थी क्योंकि पिछले साल एमडी के 2025 के अंदर इसके 3 सवाल आ चुके हैं। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आगे के द इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी इज बेस्ड, क्लियरली तरीके से तुम्हें मैंने बताया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी तुम याद रख लो, याद रख लो। एक तुम्हें मैंने केमिस्ट्री में भी ट्रिक बताया, आरबीजी ट्रिक बताई थी तुम्हें, काफी ज्यादा मैंने चीजें आपको लिखवाई थी वहां पर, उस वन शॉट के तगड़े तरीके से पढ़ाया, आप भी जाके देख ले, बाकी लोगों को भी सपोर्ट हासिल हुई है उससे। देखें अगर मैं तुम्हें सिंपल ही बात करके दिखाऊं कि बर्नौलिस प्रिंसिपल किसकी लॉ पर था, तो तुम्हें बता दिया कि भाई किसके ऊपर था, एनर्जी के ऊपर। अगर मैं तुम्हें बोलूं इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी किसकी बेस के ऊपर है, तो भैया मास की बेस के ऊपर है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मैंने तुम्हें कई टाइप के फ्लो पढ़ाए थे, डायरेक्शन, पोजीशन, हर तरह के आपको पढ़ाए थे। अब देखें यहाँ पर कि यहाँ पर मास फ्लो हो रेट, यानी कि मास फ्लो रेट कांस्टेंट होता है स्टडी फ्लो के अंदर, सबको पता है, बताने की आई थिंक मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है बर्नौलिस इक्वेशन वैलिड होती है किसके ऊपर बच्चों, आपके पास आइडियल फ्लूइड के ऊपर, सॉलिड के ऊपर, या कॉम्प्रेसिबल गैस के ऊपर, या वैक्यूम के अंदर। तो तुम्हें सबको पता है, पढ़ा हुआ है मैंने तुमको कि बर्नौलिस इक्वेशन वैलिड है किसके ऊपर, वैलिड है आइडियल फ्लूइड के अंदर, क्योंकि ये अप्लाई होती है किसके ऊपर, स्टडी इनकॉम्प्रेसिबल नॉन विस्कोस फ्लो, इस सब के ऊपर। सो वीडियो के आगे चलने से पहले आप लोगों ने टीच दुआ बायोलॉजी चैनल को भी लाजमी सपोर्ट करनी है, यहाँ पर फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको बायोलॉजी मिलेगी, जैसे कि टीच दुआ यूट्यूब चैनल को आपको हर एक सब्जेक्ट मिलता है, सही, और डियर दुआ पर आप स्किल्स को सीख सकते हैं, क्लियर। वो तो उसमें तो मुझे सब्सक्राइबर की कोई जरूरत नहीं है माशाल्लाह से। अब यहाँ पर आपने देखना है कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड अगर इंक्रीज हो जाती है तो प्रेशर क्या होगा, क्या बात करती मैम, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर हमारा कम होगा। क्यों कम होगा, मैंने तुम्हें बताया है कि बर्नौलिस प्रिंसिपल हायर वेलोसिटी को रिस्पोंड जब करता है तब प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। क्लियर हो गया मैम, आगे चलें। उसके बाद है वेंचुरी मीटर इज यूज टू मेजर, यानी मैंने तुम्हें बताया था कि जो वेंचुरी मीटर है उसका आप इस्तेमाल करते हैं भाई किसको नापने के लिए, मैम प्रेशर, टेम्परेचर, ये तो सफा पागलों जैसे एमसीक्यूज है मैम, क्या बता रही हैं आप मैम, हमें पता है कि ये क्या है, फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड है। भाई तुमने तो पास पेपर के एमसीक्यूज को भी तगड़े तरीके से हल कर लिया, अब तुम्हारे लिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए वेंचुरी मीटर मेजर करता है डिस्चार्ज फ्लो रेट टू द पाइप, क्या मैम बात कर दी। उसके बाद है रेनॉल्ड्स नंबर, ये भी मैं तुम्हें तगड़े तरीके से अलग वीडियो में पढ़ाया हुआ है और वीडियो के अंदर भी पढ़ाया हुआ है, यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर आप इस्तेमाल करते हैं भाई किसको डिटरमाइन करने के लिए, क्या मैम फ्लूइड की डेंसिटी, ये तो पागलों जैसा सवाल है मैम, क्या बोल रही है, क्या फ्लूइड टेम्परेचर, नो नो बच्चे, सरफेस टेंशन मैम ये तो बात ही नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, सिंपल बता दें कि रेनॉल्ड्स नंबर किसके लिए इस्तेमाल होता है, मैम आपने बताया था नेचर ऑफ द फ्लूइड फ्लो के लिए। क्यों मैम, आप हर बात का रीजन बताती तो मैं बताती हूँ, देखें क्योंकि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्लो क्या है, लेमिनर है या टर्बुलेंट है, क्योंकि इससे हमें प्रोडक्शन करना आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको रूल्स बताए हुए हैं, आप जाके लिखे फ्लूइड डायनेमिक्स वीडियो बाय टीच तो आपको मिल जाएगी, यानी कि प्रिडिक्ट करते हैं वेदर वो फ्लो लेमिनर है या फिर टर्बुलेंट है, क्या मैं बात की। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं, लेमिनर फ्लो इज करेक्टराइज्ड बाय, यानी कि जो लेमिनर फ्लो है उसको करेक्टराइज कैसे किया जाता है, ये बताया मुझे मैम। आपने बताया था कि पैरेलल लेयर्स ऑफ द फ्लूइड से, फ्लूइड की पैरेलल लेयर से, क्यों, क्योंकि लेमिनर फ्लो जो होता है वहां पर फ्लूइड मूव करता है स्मूथली, बिल्कुल स्मूथली और पैरेलल लाइन में। हाँ मैम हमें याद आ रहा है, आपने ये हमें पढ़ाया था, तो वेरी गुड। उसके बाद है टर्बुलेंट फ्लो इज जनरली अकर, यानी कि टर्बुलेंट फ्लो कहाँ पर अकर होता है, ये मेरे बच्चे तुमने बताना है। तो जो टर्बुलेंट फ्लो है वो जनरली याद रखिएगा जिसका रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा होगा उसके अंदर अकर होगा, तो मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ हाई रेनॉल्ड्स नंबर, सही है मैम, क्लियर हो गया।
उसके बाद है ऐसा यूनिट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर का मैंने तुम्हें बताया था, वीडियो के अंदर बताया था कि रेनॉल्ड्स नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता, वो क्या होता है डायमेंशन लेस। जब भी तुम्हें डायमेंशन लेस आ जाए, देखिए मैंने तुम्हें बताया था जिसका यूनिट सेम होगा उसकी डायमेंशन हमेशा सेम होगी, और जिसका यूनिट ही नहीं है उसकी डायमेंशन काहे को होगी भाई, होगी नहीं। और उसके बाद है द फोर्स डेट अपोज द रिलेटिव मोशन। वो कौन सी फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करती है बिटवीन फ्लूइड लेयर। देखे भाई फ्लूइड लेयर के बिटवीन वो कौन सा है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो सिंपल तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे पास क्या है, विस्कस फोर्स है, क्योंकि विस्कोसिटी क्रिएट होती है इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से कोई भी फ्लूइड की लेयर के दरमियान में। सही हो गया मैम, तगड़ा हो गया। उसके बाद है द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड जनरली, यानी कि मैम आप बात कर रही हैं कि लिक्विड के बीच में जो विस्कोसिटी होती है वो कैसे होती है जनरली। याद रखना है मेरे बच्चे, जब टेम्परेचर तुम्हारा डिक्रीज होता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी लिक्विड को कंटेनर के अंदर देखें, कोई भी मैंने लिक्विड को मिक्स कर दिया है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, मैंने हीट और थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ाया था, वहां पर मुझे कहने में, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी थी, मैंने इंक्रीज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कह दी थी। सो करेक्ट आप लोग कर दीजिएगा कि वहां पर इंक्रीज होगी। सही है, क्योंकि जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो जाती है। सही हो गया, तो रिड्यूस होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और विस्कोसिटी कम होती है। क्लियर है मैम, आप तो रीजन भी बता दिए, तो चलें फिजिक्स को ऐसे क्लियर रखें कि रीजन आपको खुद दिखने लग जाए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द बर्नौलिस प्रिंसिपल, हाँ जी बर्नौलिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मैम प्रेशर मैक्सिमम हो गया तो फ्लूइड विस्कोसिटी क्या होगी मैम, प्रेशर ही सबसे मैक्सिमम हो गया, सबसे ज्यादा होगा। तो जब भी मैम आपने बताया था कि प्रेशर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो राइट ऑप्शन मेरे बच्चे यहाँ पर क्या लगाएंगे, मिनिमम, क्योंकि लोअर फ्लूइड स्पीड कॉरस्पॉन्ड करती है मेरे बच्चे किसको, हाई प्रेशर को। अब अगर आगे चलूं, यहाँ पर कहा जा रहा है टोरी-सिलाइ थ्योरम गिव द स्पीड। ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आता है, ये एमडीके टीएमडीसी के अंदर है तो नहीं, लेकिन ये आता बहुत ज्यादा है, तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन होगा इफेक्ट्स ऑफ लिक्विड एंड ओपनिंग। क्लियर है। उसके बाद है द यूनिट ऑफ फ्लो रेट। फ्लो रेट का यूनिट क्या होता है, तो सब मेरे बच्चों को पता है मीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि फ्लो रेट आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पास हो यूनिट टाइम में। और सिंपल आप लोग इसका यूनिट भी बना सकते हैं वॉल्यूम। देखें मैं सही तरीके से लिखूं, यहाँ मार्कर थोड़ा मिट रहा है क्योंकि मोबाइल है ना, इसके अंदर थोड़ा मार्कर हल्का लिखता है। अब देखिए फ्लो रेट ऑफ द वॉल्यूम जो है, देखें वॉल्यूम, फ्लो रेट ऑफ द वॉल्यूम विथ यूनिट टाइप। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या है मैम, क्या ही बता रही हैं आपने, हमें रगड़े तरीके से फर्स्ट ईयर और इंटर की फिजिक्स भी पढ़ाई हुई, अब तो हम बहुत होशियार हो गए। तो चले अब देखिए भाई, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, और टाइम का क्या होता है सेकेंड। मैम आपने तो यूनिट ही बता दिया, फॉर्मूला तगड़े तरीके से याद हो। मैं फिर से बता रही हूँ, बाकी थोड़े दिन रह गए 16 अगस्त यूएमडी गेट, तो मैं जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट करा दूं एमसीक्यू 3 एंड देन यू आर प्रिपेयर्ड। उसके बाद है स्ट्रीम लाइन फ्लो, यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो याद रखिएगा वो पाथ फॉलो करता है जो कि फ्लूइड पार्टिकल्स की, वो याद रखिएगा जो एक पाथ को फॉलो करता है। पाथ का मतलब होता है रास्ता, तो ये क्या होता है मतलब रास्ता। अब देखो भाई, अगर तुम्हारी पाथ फॉलो करेगा कोई भी फ्लूइड पार्टिकल, तो वो कौन सी पाथ फॉलो करेगा मैम, आपने बताया हुआ है वो तो स्ट्रीम लाइन है। मैम एक टर्बुलेंट फ्लो भी होता है जो कि हलचल मचा देता है, हो मैम तबाही कर देता है। कैसे में, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, तो आप सिगरेट की आइडेंटिफाई कर सकते हो मैम, नहीं हम नहीं गिन सकते कि सिगरेट का पार्टिकल कहीं यहाँ जाता है कहीं यहाँ, क्या मैम ये नहीं हम कर सकते। सो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, ये अनप्रेडिक्टेबल फ्लो होता है, इसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जिस चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो आप सीधी पाथ में फॉलो करता है, आप इजिली पता लग सकते हैं। उसके बाद है मैम आप तो 19 एमसीक्यूज की तरफ आए, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट बता रही है बस। अब देखो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है ना वो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होती है, बहुत आसान है मेरे बच्चे, ये तो बहुत आसान सवाल दे दिया इन्होंने। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मैम आपने बताया हुआ है एरिया एंड वॉल्यूम वो इक्वल होता है, इनिशियल एरिया
and initial volume is equals to the final area and final volume। मैम क्लियर हो गया तो वेरी गुड। ये क्या है, प्रोडक्ट होता है क्रॉस सेक्शन एरिया जब वेलोसिटी आपकी क्या रहती है, तगड़े तरीके से कांस्टेंट रहती है। उसके बाद है Which of the following is an application of बर्नौलीज प्रिंसिपल। मैम आपने तो बताया हुआ है कि भाई जो एप्लीकेशन होती है ना बर्नौलीज प्रिंसिपल की, उसे आप कहते हैं वेंट्रियोमीटर। क्योंकि वेंट्रियोमीटर में आपको रीजन बता दूं, कहीं आप ऐसे ही ना रह जाए। वेंट्रियोमीटर काम करता है रिलेटेड प्रेशर डिफरेंस, यानी कि प्रेशर का चेंज होने पर, क्योंकि फ्लूइड की जो वेलोसिटी यूजिंग जो कि हम बर्नौलीज प्रिंसिपल है। आज मैं थोड़ी इंग्लिश के बोलने के मूड में हूँ, इस वजह से मैं आपको ज्यादातर इंग्लिश में समझा रही हूँ। सही हो गया। उसके बाद है डायनामिक वेलोसिटी विस्कोसिटी इज रिप्रेजेंट बाय। मैम जब डायनामिक विस्कोसिटी आती है तो हम उसकी ये रिप्रेजेंटेशन की निशानियां भी आपसे पूछी जाती है, इसको याद रखिएगा। डायनामिक विस्कोसिटी को आप ईटा से शो करते हैं। इसको आप पढ़ेंगे कैसे, ईटा। एन को कैसे पढ़ते हैं, ईटा। ये ईटा थोड़ा सा बड़ा है, इसको याद रखिए। ये डायनामिक विस्कोसिटी डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर जिसे आप ईटा कहते हैं। उसके बाद है मैम विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द बर्नौलीज थ्योरम। वो कौन सी इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करती है हमारे प्यारे प्यारे बर्नौलीज। भाई तुम्हें बताया था, सिंस मैंने उसी वक्त आप लोगों को बताया था कि इस इक्वेशन को याद रखना है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को ये एमसीक्यूज बनकर आती हैं, तो बी प्रिपरेशन। सो यहाँ पर आपने लिखना है जी। आप लोगों का कमेंट आया था, डॉक्टर पता नहीं कौन थी, डॉक्टर आलिया जो कि फ्यूचर डॉक्टर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैम कि किस तरीके से हमने स्टडी करना है। तो ये चीजें मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। सही है कि कैसे कैसे करना है। उन्होंने बोला था कि मैम आप हमें इंग्लिश कंप्लीट करवाएं। सो मैंने इंग्लिश उन्हें कंप्लीट करवा दी। आपकी इंग्लिश बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। सो अब मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे इनका ही नाम याद है, क्योंकि इनका कमेंट मुझे कुछ अच्छे तरीके से दिख जाता है। तो देखें बर्नौलीज जो इक्वेशन है वो एक्सप्रेस करती है कन्वर्जेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो कि फ्लूइड्स जब फ्लो करता है। तो याद रखिएगा इस इक्वेशन को आपने याद रखना है। उसके बाद है द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज एप्लीकेबल, यानी कि जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है वो एप्लीकेबल किस पर होती है, तो मैंने तुम्हें बताया था तगड़े तरीके से कि वो स्टडी फ्लो के ऊपर होती है। सही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आपको एज्यूम करती है स्टडी फ्लो ऑफ फ्लूइड को। अब ऐसे एमसीक्यू तगड़े तरीके से आएंगे। अगर रेडियस ऑफ द पाइप को डबल कर दे, मैम क्या बोल रही है, रेडियस ऑफ द पाइप को डबल कर दिया, जी हाँ डबल कर दिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बाई 4 टाइम हो जाएगा। तुमने पाइप के रेडियस को बढ़ा दिया है भाई, रेडियस को तुमने डबल कर दिया। हाँ जी मैम। अब बताएं भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हारा 2 बार आ जाएगा, क्योंकि रेडियस का मतलब है तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया खुद ही कुछ ज्यादा हो जाएगा भाई, डबल हो जाएगा। 4 टाइम होगा, इसकी तो ईद हो गई है भाई। तो यहाँ पर 4 टाइम लगा दो, तुम आंखें बंद करके लगाना। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर जो पाइप का एरिया है वो बढ़ गया हो, मैम बढ़ गया तो क्या हो जा, तो बच्चों वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तुम क्या ही बात करते हो। अब देखो अगर तुम बात करो क्रॉस सेक्शनल एरिया की, और अगर तुम यहाँ पर बात करो इसकी रेडियस की, तो बात तो एक ही है, थप्पड़ एक हाथ से लगे या 2 हाथों से लगे, बात तो भाई सेम ही होती है ना। लगेगी तो तुम्हारे मुंह पर ही ना, अगर एक बार लगती है तो गाल छपती है ना एक थप्पड़, दूसरी लगेगी भाई दर्द तो उतनी होगी ना। क्या ही बात करेंगे मैम। ऐसे ही यहाँ पर आपने देखना है क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेडियस, भाई बात तो सेम ही हो गई। मैम क्या बात कर दी। उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये एमसीक्यूज पास पेपर के भी हैं और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आई एम कलेक्टेड। मुझे पूरा 1 डे लग गया था इसे कलेक्ट करते करते, ताकि आपको इंफॉर्मेटिव चीजें सॉल्व करवाई जाए। उसके बाद है विच फ्लूइड हैज द हाईएस्ट विस्कोसिटी, यानी देखें भाई अगर तुम पानी को सीधा सीधा जमीन के ऊपर गिराओ तो पानी के कतरे कैसे, मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, देखें मैं आपको सीधे तरीके से बताऊं। हाईएस्ट विस्कोसिटी, अगर आप पानी के कतरों को नीचे फेंकते हैं तो वो कितनी जल्दी आके जमीन और ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, एज कम्पेयर टू जब आप किसको, हनी को फेंकते हैं, हनी को फेंकते हैं, या फिर आप बात कर ले कोई भी ऐसी चीज जैसे ग्रीस हो गया जो कि गाड़ियों के अंदर रखती है, वो कैसी होती है, वो बहुत विस्कोस होती है, बहुत ज्यादा विस्कोस होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता चुन्नी मुन्नों की तरह नीचे आती है, क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस उसके अंदर होती है एज कम्पेयर टू, अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी के अंदर क्या होती है, कम रेजिस्टेंस होती है। सही है,
ये तगड़े कॉन्सेप्ट आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं। उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी, तो आपने याद रखना है वो होता है पास्कल सेकंड। क्या होता है मेरे बच्चे, पास्कल सेकंड। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड करता है भाई, बताओ रेनॉल्ड्स नंबर किस पे डिपेंड करता है, तो आपने याद रखना है रेनॉल्ड्स नंबर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पर भी, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड पर भी, डायमीटर पर भी डिपेंड करता है, सबके ऊपर डिपेंड करता है। मैम आप वेलोसिटी की बात कर ले, आप डेंसिटी की बात कर ले, आप पाइप के डायमीटर की बात कर लें, तो सब में बात सेम ही होगी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है, ऑल ऑफ देम। उसके बाद है लेमिनर फ्लो। अगर लेमिनर फ्लो है तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो लेमिनर फ्लो के अंदर इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन 200, यानी कि 200 से कम होती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेर्नौलीज थ्योरम, बेर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल है, अभी तो तुम्हें बताया था मैंने, ये रिपीट हो गया एमसीक्यूज पास पेपर वाला। उसके बाद है कि स्पीड ऑफ इफेक्ट्स ऑफ अ लिक्विड, कि स्पीड जो इफेक्ट्स ऑफ द लिक्विड की है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वो हाइट के ऊपर भी डिपेंड करती है और लिक्विड कॉलम के ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। सही है। इफ द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, अगर लिक्विड ऑफ अगर हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम है बिकॉज 4 टाइम हो गई है, तो स्पीड ऑफ फ्लक्स की बिकम कितनी होगी भाई, वो भी तो डबल हो जाएगी मैम, वो भी तो डबल ही होगी ना। तो सिंपल, क्योंकि इंक्रीज हो रही है हाइट फॉल फोर्ड की, तो स्पीड डबल हो जाएगी ना खुद। हाँ जी। अब देखिए हॉरिजॉन्टल एक पाइप है, उसकी फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर ही तो डिक्रीज होगा ना मैम। उसके बाद है विच इंस्ट्रूमेंट वर्क द बर्नौलीज, वही ना मैम, वेंट्रोमीटर तो है इसका बाप। अब देखिए क्योंकि वेंट्रोमीटर में मेजर करते हैं फ्लो रेट यूजिंग द प्रेशर के डिफरेंस से। हाँ जी मैम। अब देखें फ्लो ऑफ ब्लड इन नॉर्मल आर्टरीज, बाई एग्जाम्पल तुम्हारी सिंटेक्स बुक बोर्ड के अंदर लिखी हुई है तगड़े तरीके वाली कि फ्लो ब्लड नॉर्मल आर्टरी, एग्जाम्पल है लेमिनर फ्लो की, कहीं गलती मत कर दियो। उसके बाद है पॉजिटिव लॉ इज रिलेटेड टू, बाई किसके ऊपर रिलेटेड है, ये मैंने आपको बताया था लेमिनर फ्लो ट्यूब के अंदर, क्योंकि पॉजिटिव जो लॉ है वो डिस्क्राइब करता है फ्लो रेट ऑफ विस्कस फ्लूइड को। सही, अकॉर्डिंग टू द ये बहुत ज्यादा आता है पॉजिटिव लॉ, द फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मैम रेडियस के, मैम क्या ही बात कर रही है, रेडियस 4th टाइम। हाँ जी मैम सही हो गया, क्योंकि आपने हमें बताया था कि जितना ज्यादा स्मॉल इंक्रीज होगा ट्यूब का रेडियस उतना ज्यादा फ्लो रेट बढ़ जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद है विच फोर्स अपोज द मोशन, वो कौन सी फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करती है किसी भी स्फीयर के, कोई भी विस्कस फ्लूइड के, तो याद रखिएगा वो विस्कस ड्रैग फोर्स होती है। उसके बाद है स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल, स्टोक्स लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, स्मॉल स्फेरिकल। अब देखो भाई मैंने तुम्हें बताया था कि बारिश के कतरे इतनी दूर से आसमान से आते हैं, फिर आकर हमारा सर क्यों नहीं फाड़ते, उन्हें हमारा सर फाड़ देना चाहिए, क्योंकि इतनी स्पीड से अगर कोई भी चीज आती है वो तो खत्म कर दे। तो क्या तो होता है मैम, अल्लाह ताला ने क्या तो चीज बनाई है, तो मैंने तुम्हें बताया था जो स्काई ड्राइवर होते हैं। क्या बोला मैम, यहाँ पर समझाया आप? जी हाँ। अब देखो भाई मैंने तुम्हें बताया था कि जो स्काई ड्राइवर होते हैं, क्योंकि बच्चों उनकी ग्रेविटी की फोर्स और ऊपर जो बियॉन्ड फोर्स देखें, क्या ये स्काई ड्राइवर जो है ये यहाँ पर समझे कि स्काई ड्राइवर है, सही, ऊपर से उसे क्या खींचती है, बियॉन्ड फोर्स खींचती है, ड्रैग फोर्स या ड्रैग फोर्स भी आप लोग कहते हैं, और नीचे से उसे ग्रेविटी खींच रही होती है। तो कुछ ऐसा टाइम आता है जब कतरा बारिश का नीचे आता है, तो वो दोनों फोर्सेस मैंने तुम्हें बताया था कि क्या हो जाती है, बराबर। उनके बराबर होने से मैम, उनके बराबर होने से वो बारिश का कतरे अगर आपका सर नहीं फाड़ते, वरना आपका क्या बनता मैम, मेरा नहीं सब लोगों का। उसके बाद स्ट्रोक्स द एप्लीकेबल किसके ऊपर है, तो आप कहेंगे कि मैम स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज जो मूव करती हैं विस्कस फ्लूइड के अंदर, अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ। अगर स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग में देखूं तो विस्कस ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है मैम रेडियस ऑफ द स्फीयर के भी। हाँ बताया था मैम आपने, वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो सबके ऊपर टिक लगा दो ना। मैंने तुम्हें बताया था कि स्टोक्स लॉ बराबर होता है 6 पाई eta और v के, बताया था नहीं मैम,
रोना मत बच्चों, आपको बताया है क्या 6 बाय ईटा और बी, कहीं रोना मत बच्चे। ये क्या है, ये तुम्हारा स्टोक्स लॉ की फोर्स है, ये कोफिशिएंट है, ये पाई है, इसकी वैल्यू 3.1 होती है, ये तुम्हारा ईटा है, इसके उसको भूलिएगा मत, इसका पुराना रिश्ता है आप लोगों के साथ। उसके बाद ही विस्कोसिटी की निशानी, ये रेडियस वेलोसिटी मैम तगड़ा समझा दिया, अभी से खत्म। उसके बाद है टर्मिनल वेलोसिटी, ये क्या होती है मैम, आपने बताया था कि ये मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। मैम रीजन बता दें, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपकी जब नेट फोर्स 0 हो जाती है ना, तब आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है किसके साथ मैम, कांस्टेंट स्पीड के साथ। मैम अब तो खत्म हो गया, अब तो कहानी इस चैप्टर की आपने खत्म कर दी। अब देखो भाई, विच फ्लूइड हैज द लोवेस्ट विस्कोसिटी, लोअर। अब देखो अब ग्लिसरीन की बात करूं तो जो मुंह पे नहीं लड़कियां लड़के लगाते, जब सर्दियां हो जाती हैं ग्लिसरीन लगाते हैं, उसके बाद इंजन के अंदर जो ऑयल डालते हैं, क्या उसकी विस्कोसिटी कम होगी? बच्चों अगर इंजन के अंदर वो ऑयल ना डाले ना, तो उनका इंजन ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर दे। अगर उनका इंजन ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा तो गाड़ी का इंजन खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। इस वजह से आपने देखा होगा कि हर 2-3 साल के बाद गाड़ी वाले अपने ऑयल को चेंज करते हैं, ताकि इंजन उसका हिटअप होके खत्म ना हो जाए। समझ आया कि गाड़ी के अंदर ऑयल क्यों डलता है। उसके बाद है बर्नौलीज थ्योरम, इस तो याद रखेगा, लोअर विस्कोसिटी तुम्हारे वाटर की होती है। अगर तुम इन तीनों चीजों को स्पीड से फेंको तो भाई ये बहुत चुने मुन्ने तरीके से आएंगी, अगर मैं वाटर के फेंकू तो ऐसे आगे गिर जाएगा, सही टाइम नहीं लगाएगा तुम्हारा पानी। उसके बाद है बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल है भाई, किसके ऊपर एप्लीकेबल है बताया था तुम्हें, इस स्टडी के ऊपर और नॉन विस्कस के ऊपर, क्योंकि बर्नौलीज जो थ्योरम है वो एज्यूम करता है स्टडी को इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लो को। मैम आपने तो रगड़ा लगवा दिया, तो चलें आगे चलते हैं। अब हमारे पास है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो याद रखना है आप लोगों ने, आप इसे लिखते हैं प्रेशर इटसेल्फ, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये एमसीक्यूज को आप थोड़ा छोड़ दें। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मूविंग फ्लूइड, तो मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो मूविंग फ्लूइड में होती है वो हाफ पीवी स्क्वायर, क्योंकि फ्रॉम द रिप्रेजेंट हम काइनेटिक एनर्जी को करते हैं, तो जो फ्लोइंग फ्लूइड होता है पर यूनिट वॉल्यूम। मैम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम द फ्लूइड कैसे शो करते हैं, मैंने तुम्हें बताया है ना भाई, पीजीएस से तुम शो करोगे उसे। उसके बाद है बर्नौलीज इक्वेशन इज अ सम ऑफ, यानी बर्नौलीज इक्वेशन किसका सम होता है, याद रखना है प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, तो इन सब का क्या होता है, सम होता है। उसके बाद आप लोगों के पास होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, जो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है उसको सिंपल आप लोग क्या बोलते हैं, लेमिनर फ्लो कहते हैं, क्योंकि लेमिनर फ्लो का अनदर नेम ही क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। उसके बाद आप लोगों के पास आता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट जो फ्लो होता है उसमें जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली क्या करते हैं, विच एडिस से मूव करते हैं। उसके बाद है द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, यानी कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, वहां पर आपका वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट रहता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 के बराबर होता है। उसके बाद है आप लोगों के पास, अगर रेडियस ऑफ द पाइप को तुम हाफ कर देते हो, देखें एमसीक्यूज को समझें, अगर तुम पाइप के रेडियस को हाफ कर देते हो, सफाई कम कर देते हो, तो एरिया क्या होगा भाई, एरिया 1/4 टाइम होगा। तुमने रेडियस को ही बच्चों जैसा कर दिया है, तो तुम्हारा एरिया भी क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि एरिया प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ द रेडियस के साथ। उसके बाद है एरिया बिकम 1/4, अगर तुम्हारा एरिया ही क्या हो रहा है भाई, देखो भाई, अगर देखो समझिएगा, यही एमसीक्यूज आएंगे, अगर एरिया जो है ना वो क्या हो जाए, वो 1/4 हो जाए, तो 1/4 होगा तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये 4 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स में जितना ये कम हुआ है उतनी तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो 4 टाइम तुम्हारी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शन है वेलोसिटी के साथ। उसके बाद अगर मैं तुम्हें बताऊं ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम रेट, ऐसा यूनिट क्या है वॉल्यूम रेट का, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मैम रगड़ा लग गया। उसके बाद है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट यूजिंग अ बर्नौलीज प्रिंसिपल, यानी वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करते हैं स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट यूजिंग अ बर्नौलीज
बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो इसे आप कहते हैं पाइटोट ट्यूब, क्योंकि पाइटोट ट्यूब ही आपको मेजर करके देती है स्पीड बाय द कंपेरेटिव स्टैटिक है या फिर डायनामिक प्रेशर है। मैम रगड़ा लग गया, इसके आगे तो हमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। देखो, इंक्रीज ऑफ द फ्लूइड ऑफ द स्पीड क्या कास्ट करती है भाई, तुम्हारा प्रेशर कम हो गया है। सुन लो, तुम गौर से सुन लो, सुनो सुनो सुनो, द बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों ये बर्नौलीज थ्योरम का। उसके बाद है हाइड्रोलिक जो मशीन होती है वो वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, पास्कल लॉ, क्योंकि पास्कल लॉ एक्सप्लेन करता है प्रेशर की ट्रांसमिशन ऑफ द एनक्लोज्ड फ्लूइड। उसके बाद सेंटीग्राम सेकंड जो यूनिट होता है विस्कोसिटी का, उसको आप मेजर करते हैं भाई पॉइज में। The property, which property of the fluid causes the resistance to flow, यानी वो कौन सी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जो कि रेजिस्टेंस बाय रुकावट की बात आ रही है। मैम आपने बार बार हमें बताया था कि जब भी हमारी रुकावट आ जाए ना बहन, कौन सी बहन आ जाए, जब भी हमारी रुकावट बहन आ जाए ना तो वो विस्कोसिटी होती है ना, इसे भूलियो मत तुम। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असम्पशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, इसमें बताएं वो कौन सी असम्पशन नहीं है बर्नौलीज थ्योरम की। मैम आपने सही तो बताया था, वो क्या होती है, टर्बुलेंट फ्लो। क्यों, ये बर्नौलीज थ्योरम है इज नॉट एप्लीकेबल टू द टर्बुलेंट फ्लो। क्यों, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर लॉस होती है, बहुत कम हो जाती है ड्यू टू द फ्रैक्शन और एडीज की वजह से। मैम रगड़ा लग गया अभी सच में मैम रगड़ा लग गया, मैम झूठ नहीं बोल रहे। अब देखो भाई, स्टीम लाइन फ्लो इज मेंटेन्ड विद द रेनॉल्ड्स नंबर, यानी स्टीम लाइन फ्लो है उसे मेंटेन रखते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, लेकिन कौन से रेनॉल्ड्स नंबर, जो कि लेस देन हो किसे 2000 से। उसके बाद जो लेमिनर यानी कि स्टीम लाइन है फ्लो वो अकर होता है रेनॉल्ड्स नंबर बिलो अप्रोक्सीमेटली 200। उसके बाद है जो टर्बुलेंट फ्लो होता है वो यूजुअली अकर होता है जब आपका रेनॉल्ड्स नंबर 4400 से क्या हो, ज्यादा हो, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर अबव जब होता है 400 से तो वो इंडिकेट करता है कि वो टर्बुलेंट फ्लो है। उसके बाद है वो कौन सी क्वांटिटी है जो कि रिमेन कांस्टेंट रहती है कंटिन्यूटी इक्वेशन में, तो आपको पता है कि वो क्या होता है, फ्लो वॉल्यूम फ्लो रेट, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल जो फ्लूइड होता है उसका वॉल्यूम फ्लो रेट रिमेन सेम रहता है। उसके बाद है ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, भाई क्या होगा भाई, तुम सोचो ना, ये कितनी बार तुम्हें बताया भाई। देखो वॉल्यूम टाइम के साथ, रेट का मतलब है टाइम, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब, मैम इसका सेकंड आपने बताया, मैम आप एक्सप्लेन कर दिया है। चले चले आगे चलते हैं। विच ला एक्सप्लेन द मोशन, यानी कि वो कौन सा ला है जो एक्सप्लेन द मोशन, स्मॉल स्फीयर का स्मॉल स्फीयर की जो जिसको फ्लूइड की बात करता है, तो मैम स्टोक्स ला है मैम, क्योंकि स्टोक्स ला ही तुम्हें बताता है विस्कस रेड एक्टिंग एंड स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज के बारे में। मैम क्या रगड़ा लगाती हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स ला, यानी स्टोक्स ला के अकॉर्डिंग चले तो ड्रैग फोर्स जनरली प्रोपोर्शन होती है, किसके प्रोपोर्शन होती है मैम, वेलोसिटी के मैम, रेडियस के मैम, विस्कोसिटी सबके होती है। मैम सबकी बात कर रही हूँ, हाँ भाई सबकी बात कर रही हूँ मैम, सबकी बात करिए, क्योंकि ड्रैग फोर्स को आप लिखते हैं F इजिकल टू 6 पाए ईटा आर वी। मैम आपने सभी से लिख दिया भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना स्टूडेंट्स, आपकी हर चीज क्लियर होगी, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद है टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करती है। देखें टर्मिनल जो वेलोसिटी होती है वो आपकी क्या अटेन करती है, आपको बताना पड़ेगा मुझे, अभी बताया मेरे बच्चे। तो देखें जो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो अटेन होती है, देखें जब आपकी ड्रैग फोर्स और बुओयंट फोर्स बराबर हो जाए। ये मैंने आपको बताया था, जैसे कि पानी का कतरा हो गया, उसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी पानी के कतरे की बहुत ज्यादा होती है, वो इस वजह से अब ड्रैग फोर्स और बुओयंट फोर्स बराबर हो जाएंगी, नेट फोर्स 0। द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी डिपेंड, यानी कि जो कोफिशिएंट होता है विस्कोसिटी का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैम आपने बताया था नेचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड के ऊपर। उसके बाद इन लिक्विड में वेलोसिटी जनरली आपकी क्या होती है, बहुत कम हो जाती है, मैम आपने बताया था। उसके बाद इन गैसेस विस्कोसिटी, गैसेस के अंदर विस्कोसिटी आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है और विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर जो मॉलिक्यूलर कोलिजन होती है मोस्ट फ्रीक्वेंटली होती है। उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम इज ड्राइव्ड बाय, मैम बताया हुआ, लॉ कन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी विच डिवाइस मेजर द स्पीड ऑफ, ये भी मैम आपने वेंट्रोमीटर बताया हुआ है। उसके बाद है द प्रेशर, ये बहुत पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, द प्रेशर ऑफ द फास्ट मूविंग फ्लूइड, तो याद रखिएगा वो लो।
उसके बाद है द स्पीड ऑफ फ्लक्स फ्रॉम अ टैंक डिपेंड, तो वो डिपेंड करती है हाइट ऑफ द लिक्विड द होल। उसके बाद है विच थ्योरम इज नोन एज द लॉ ऑफ फ्लक्स। लॉ ऑफ फ्लक्स आप कहते हैं टॉरिस-ली थ्योरम को। उसके बाद है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो पाइप का है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने कर दिया हाफ, तो वेलोसिटी ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। हाफ हुआ तो वो क्या होगी, डबल। उसके बाद है द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द वेंट्रोमीटर। प्रेशर डिफरेंस कैसे आता है, जब आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि नेयरिंग ट्यूब में वेलोसिटी इंक्रीज होती है और प्रेशर डिक्रीज होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल फ्लूइड। इसमें से आपने बताना है आइडियल फ्लूइड के बारे में। तो जो कहाँ गया भाई, विच ऑफ फॉलोइंग द आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड जो है उसकी विस्कोसिटी आप लोगों के पास क्या होती है, 0 होती है फ्लूइड की। उसके बाद है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड को आप मेजर करते हैं रेजिस्टेंस टू फ्लो, क्योंकि विस्कोसिटी रिप्रेजेंट करती है इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स के दरमियान में। उसके बाद है विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन द एयर प्लेन जनरेट। तो याद रखिए वो बर्नौलिस प्रिंसिपल है। जो फास्टर एयर फ्लो विंग क्रिएट करते हैं लो प्रेशर को और रिड्यूस करते हैं लिफ्ट अकॉर्डिंग द बर्नौलिस प्रिंसिपल। उसके बाद है वो कौन सी क्वांटिटी है जो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टडी फ्लो, तो वो आपके पास क्या होती है, आपकी वेलोसिटी प्यारी सी बहन। उसके बाद है बर्नौलिस थ्योरम इज वैलिड। कौन से जो थ्योरम है फ्लूइड उस पर वैलिड होता है जो आइडियल और इनकम्प्रेसिबल हो। उसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी में हम आपने बताया हुआ पास्कल सेकंड होता है, क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पास्कल सेकंड। उसके बाद है बर्नौलिस इक्वेशन हाफ ईवी स्क्वायर रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को। उसके बाद है द कॉन्टिन्यूटी जो इक्वेशन होती है वो बेस है कन्वर्जेशन ऑफ मास के, बताया था मैम आपने, मोमेंटम पे लग गया। द पाइटोट ट्यूब यूज टू मेड, आपने मैम बताया था फ्लूइड वेलोसिटी पर पाइटोट ट्यूब होती है। विच क्वांटिटी इज रिमेन कांस्टेंट, वो कौन सी क्वांटिटी है जो कि बहुत रिमेन कांस्टेंट रहती है अलोंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो अकॉर्डिंग टू द बर्नौलिस थ्योरम। तो याद रखिएगा वो होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो सेम रहती है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द टर्सोली थ्योरम द स्पीड ऑफ इफेक्ट्स याद रखना है आप लोगों ने, यहाँ पर ऑप्शन मिट गए हैं। तो टर्सोली थ्योरम गिव द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड के फ्लो कितनी हो रही है ओपनिंग में। विच लॉ इज अप्लाइड द लुब्रिकेशन ऑफ मशीन, वो कौन सा लॉ है जो कि लुब्रिकेशन ऑफ मशीन में अप्लाई होता है, तो वो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि लुब्रिकेट रिड्यूस करते हैं फ्रैक्शन को और प्रिंसिपल होता है फ्लूइड विस्कोसिटी। वो कौन सी प्रॉपर्टी जो काज करती है एनर्जी लॉस रियल फ्लूइड फ्लो, तो याद रखना है वो विस्कोसिटी होती है, क्योंकि विस्कोसिटी क्रिएट करती है इंटरनल फ्रैक्शन लीडिंग द एनर्जी लॉस। हाइड्रोलैटिक जो ब्रेक्स होती हैं वो वर्क करती हैं, वो भी आपको पता है, मैंने बताया था पास्कल लॉ के ऊपर, क्योंकि प्रेशर अप्लाई होता है इनक्लोज फ्लूइड ट्रांसमिट होता है, यानी कि पास्कल लॉ बताता है कि प्रेशर क्या होता है इक्वली आर डायरेक्शन में क्या होता है अप्लाई होता रहता है। सेंचुरीमीटर से आप मेजर करते हैं, किसको मेजर करते हैं, फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड को। सीजीएस इज यूनिट आपको पता है, सीजीएस से पॉइज होता है, क्योंकि सीजीएस एक डायनेमिक विस्कोसिटी है। विच फ्लो हैज नो मिक्सिंग एडजस्टेंट लेयर, तो वो होता है लेमिनर फ्लो, क्योंकि लेमिनर फ्लो जो होता है फ्लूइड मूव करती है स्मूथ पैरेलल लेयर्स। हॉरिजॉन्टल जो पाइप होता है वहां पर प्रेशर ज्यादा क्यों होता है, इस वजह से ज्यादा होता है क्योंकि वो सेक्शन आपका वाइडर, और वाइडर जब सेक्शन होता है तो लोअर वेलोसिटी होती है, देयरफॉर वहां पर हायर प्रेशर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी कि जिसकी कोई डायमेंशन नहीं, इसका यूनिट ही नहीं होता भाई, डायमेंशन कहाँ होगी, वो होता है रेनॉल्ड्स नंबर, बाकी सबकी होती है। उसके बाद है ड्रैग फोर्स ऑफ द सफियर, यानी कि जो ड्रैग फोर्स होती है किसी भी सफियर में ड्यूरिंग टू द विस्कस फ्लूइड, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, रेडियस और वेलोसिटी के। उसके बाद है वो कौन सी कंडीशन है जो कि नेसेसरी हम अप्लाई करते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के लिए, तो वो आप लोगों के पास होती है इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो। उसके बाद है लिफ्ट इज प्रोड्यूस बाय द एरोप्लेन विंग, यानी कि जो लिफ्ट प्रोड्यूस होती है एरोप्लेन के विंग में वो एक्सप्लेन करती है बर्नौलिस प्रिंसिपल को। पता है कि आपको पता है एक जहाज है, अब एक जहाज जो है उसके अगर हम विंग्स की बात करें तो वो मैनुअली वो भी किसको एक्सप्लेन करता है, आपके बर्नौलिस प्रिंसिपल को। आप देखते हैं कि वहां पर काफी बड़े छोटे इस तरीके से इंजन भी लगे होते हैं आपके जहाज में, कुछ इस तरीके से
हमें यहाँ पर जहाज पूरा तो नहीं ड्रॉ कर सकती, इतनी बड़ी मैं ड्राइंगर नहीं हूँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि फास्टर एयर फ्लो जो होते हैं विंग, वो क्रिएट करते हैं लोअर प्रेशर। विच स्टेटमेंट इज द आइडियल फ्लूइड इज करेक्ट? तो याद रखिएगा इट इज जीरो वेलोसिटी एंड इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि आइडियल फ्लूइड जो होती है उनके अंदर कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होती, जीरो विस्कोसिटी होती है और वहां पर कांस्टेंट आपकी डेंसिटी होती है, और वो क्या होते हैं आपके इनकम्प्रेसिबल होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारा टीच दुआ बायोलॉजी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और टीच दुआ रिजवान पेज को भी लाजमी फेसबुक को फॉलो कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी टीच दुआ को लाजमी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स और वीडियो